मार भी दिए जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन का आ रहा है ना, वायरल हो रहा है, वीडियो आ रहा है, मार दिया गया ना, मार दिया गया। संसार घृणा करेगा, प्रभु ने कहा, मुझसे भी किया है। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है, संसार तुमसे बैर करता है। तो तुम चुने हुए हो। वो आत्माएं पहले से जानती कि ये आत्मा अलग है हमसे, ये आत्मा हमसे अलग है, हमसे मिल नहीं पा रहा। देखो जहां से दूरी होता है। चुंबक में आप देखेंगे निगेटिव पॉजिटिव को आप मिलाएंगे तो दूर फेंकता है ना? क्या करता है? दूर फेंकता है। बिना एक ही ये में मिलाएंगे तो दूर फेंकता है। वैसे ही हमारी आत्मा उन आत्माओं से अपने आप को दूर हटाता है, क्योंकि चुनाव का यही पहचान है। अगर आप चुने हैं तो इस बात को दुनिया में प्रकट कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रभु का चुना हुआ। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो क्या पाएगा? है? जीवन का मुकुट पाएगा। क्यों? परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना। प्रभु ने क्या कहा यूहन्ना 15 में? यूहन्ना 15 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। चुनने के बाद क्या कर दिया है? नियुक्त किया है। चुना जाना और नियुक्त करना दो अलग बातें हैं। चुना भी उसने, नियुक्त भी कर दिया। किस लिए? कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आत्मा का फल परमेश्वर हमें चाहता है कि अगर हम चुने हुए हैं तो हमारे अंदर आत्मा का फल। आत्मा के कितने फल हैं? 9 फल हैं। ये 9 फल हमारे अंदर दिखाई दे। जान लीजिए, आपके अंदर नफरत है, घृणा है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उठक पटक है, जलन है, ईर्ष्या है, इससे है, प्रतिद्वंदिता है, दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहा है। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो वो तो संसार के लोगों के अंदर भी है। तो फर्क नहीं है दोनों में। अगर आप स्वर्गीय प्राणी हो, चुने हुए हो, स्पेशल वहां से धरती पर भेजे गए हो, तो आप ही पिता की गोद में जाओगे। धरती से हर तरह के संघर्ष करके तुम जाओगे और वहां पर पहुंचाए जाओगे। तो चुने हुए जो लोग हैं वे अपने आप को प्रमाणित भी करते हैं कि मैं चुना हुआ हूं। और आपके अंदर ये राजनीति और कूटनीति और छल और कपट और नंद और फंद कुछ भी पाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप उन सब से अपने आप को हटा लिया है। हालेलुया! अपने आप को सबसे क्या कर लिया है? हटा लिए हैं। तो हटा लिए प्रियो, तो धरती है की संपत्ति के लिए आप अपने आप मन नहीं लगाएंगे, संसार के वस्तुओं पर मन नहीं लगाएंगे। आपका मन केवल परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसे गोद में जाने के लिए होगा। जो लोग सो गए वो प्रभु में सो गए। कहा? जो चले गए वो कहाँ चले गए? परमेश्वर के गोद में। संसार के लोग प्लस वो बहुत सारे विश्वासी जो अभी तक उनमें नहीं निकल पाए, पाप से लिपटे हुए हैं, वे सब अलग हैं और चुना हुआ अलग है। 2 प्रकार के लोग। वो विश्वासी भी उन्हीं में है, धोखा खा रहे हैं। धोखा खा रहे हैं क्यों? विश्वासी लड़ाई और झगड़े जहां पर है वो शारीरिकता है,
शरीर का काम है लड़ाई झगड़ा करना, आत्मा इन चीजों को पसंद नहीं करता। वो प्रेम को पसंद करता है, मेल मिलाप को पसंद करता है। समझ रहे हैं? वो दूसरे को उन्नति भी पसंद करता है कि मेरी ही भलाई ना हो, तो दूसरों की भलाई भी पसंद करता है। तो चुना हुआ व्यक्ति अलग ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस दुनिया के संसार से, दुख से, विपत्ति से, क्लेश से, संकट से निकालता है उसके पुत्र में, ताकि उसके पुत्र में आप जीवन पाओ, उसके पुत्र में जीवन पाओ, उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ। अच्छा, इस दुनिया में हम में से हर एक इस पृथ्वी पर सदा के लिए तो नहीं है ना, एक दिन सबको जाना है। सोचे हुए आपका आत्मा कहाँ जाएगा? सोचे आप, आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा अगर धुला नहीं है तो आपका आत्मा पिता के पास गोद में नहीं जाएगा। तो आप सब कुछ दुनिया में पाए तो, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने प्राण को खो दिए, उसका नुकसान होता है। तो क्या मिला आपको दुनिया में? संसार की संपत्ति, आनंद, संसार की हर वो चीज, सुख को, विलासता को सबको प्राप्त करने के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि हे प्रभु ये सब कुछ हमें दे। क्यों? वो तो यहीं तक का है। और जो चुना हुआ व्यक्ति है वो इन चीजों में आनंद नहीं पाता। वो आनंद पाता है केवल परमेश्वर के प्रेम में, उसकी भक्ति में, उसकी सेवा में, उनके कामों में, उनके लोगों की सेवा में। कहते हैं ना, मानव सेवा परमो धर्म है ना, मानव सेवा ही परम धर्म है। तो वो उन सभी लोगों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। चुना हुआ व्यक्ति का अलग पहचान है। प्रभु ने साफ कहा, तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार के लिए हो मतलब यहां से अलग प्राणी हो। फिर ध्यान दीजिए, संसार के नहीं हो मतलब परमेश्वर ने पहले से प्रकट किया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहाँ के हो? वहां के हो, पिता के पास के हो, वहां से भेजे गए हो। और तुम कहाँ से, कब से भेजे गए हो? उत्पत्ति से पहले तुम चुनाव हो चुका है तो तुम जाओगे। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कब है ज्योति? डेट ऑफ बर्थ कब है तुम्हारा? 8/2/1983। तो ये उत्पत्ति से पहले चुना परमेश्वर ने, और 8 तारीख को, दूसरे महीने को, और सन 83 को ज्योति को प्रभु ने दुनिया में भेजा कि इस समय जाओगे और अमुक परिस्थिति द्वारा तुम मेरे पुत्र तक आओगे और उसके बाद मेरे लिए जीवन जियोगे। यही ना, यही ना। अब ज्योति इस बात को दिखाएगी कि वो चुनी हुई है तो चुने हुए का काम करेगी, और अगर चुनी हुई नहीं है तो दुख, बीमारी, समस्या के लिए बस आई है और संसार को उसमें तक बस उस पर वो विश्वास करती है, अपेक्षा करती है। तो फिर ये संसार के जो लोगों का हासिल होगा उसका भी होगा। और अगर ये चुनी हुई है तो इसको प्रकट करेगी, नहीं मैं चुनी हुई हूँ और मैं मेल नहीं कर सकती, समझौता नहीं कर सकती संसार के साथ, हर पाप के साथ, शैतान के साथ, और किसी भी शरीर के अभिलाषा के साथ, क्योंकि संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है। इसलिए क्यों? आपका चुनाव अभी से नहीं है, जगत की उत्पत्ति से पहले है। यीशु मसीह में चुने गए हो। भले नाना प्रकार की व्याधि से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा के द्वारा, जल तोड़ने द्वारा, किसी भी हालत से आप यहाँ पर आए हो, और उसके बाद परमेश्वर सबसे निकाल कर आपको एक सुंदर अपनी शांति में लेकर चल रहा है। पर संघर्ष तो है दुनिया में। तो आप
इस बात के लिए उस खुदा को रोज धन्यवाद दो, दिन में कई बार, हे पिता आपने मुझे चुन लिया है और इस संसार से अलग किया है। हालांकि आप संसार में रहेंगे और संसार में रह करके भी संसार से अलग रहेंगे। मैंने बहुत बार उदाहरण बताया है, नाव का, पानी का, बहुत बार उदाहरण बताया ना आपको। तो आप संसार में रह करके भी संसार के नहीं हो। मानते हैं कि आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड संसार का है, संसार आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड बना रहा है, मांग रहा है, लेकिन आपका कार्ड वहां पर अलग तैयार हो गया है ना। वो आपका आधार कार्ड वहां अलग है और जानता है परमेश्वर, आपके नाम को भी जानता है, भले कि आपका नाम यहाँ पर रख दिया गया है अलग अलग नाम से, बहुत सारा नाम है ना। जैसे यहाँ पर मैं नाम देख रहा हूँ बहनों का, उमा है, नीता है, ममता है, शकुंतला है, पवित्रा है, ये सब नाम माँ बाप ने रख दिया, लेकिन आपका नाम वहां पर अलग है। उस नाम से आपको परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, तो वो तो हमारा पिता है, हमारा नाम पहले से रखा हुआ है, उस नाम से बोलते तुम जाओगे पृथ्वी पर मेरे ये काम करोगे, किसी कर तुम मेरे पृथ्वी पर शहीद हो गए। शहीदों का बहुत ऊंचा पद है, धन्य लोग सब शहीद हो जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो पास्टर अभी जो मारा गया है बहुत धन्य है, पवित्र है, वो महान है वास्तव में कि उसने परमेश्वर के लिए जान दे दी और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सत्य के जो साथ चलता है ना वो मारा जाता है, जो भी सत्य के साथ चलेगा मारा जाता है। दुनिया में देखिए जब बहुत उदाहरण है, जितनों ने भी सत्य का साथ दिया मारे गए। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, खुद सत्य है वो, परंतु कितने मारे जाने के लिए तैयार हैं? मारे जाने के लिए, हाँ, सब लोग तैयार हैं। बाप रे, तो आप सबका आत्मा चुना हुआ है, प्रभु को आप सबको वहां जगह दे, गोद में परमेश्वर को असीम शांति की गोद, उसका गोद है। भाग तो नहीं जाएंगे, मरने के समय कोई मारेगा, भाग तो नहीं जाएंगे, समझौता तो नहीं करेंगे, नहीं बाबा आप जो बोल रहे हैं मैं करूंगा, मानने से तैयार। हाँ, जानिए मसीह लोग डरते नहीं, मौत से नहीं डरते। जो सच्चा मसीह है मौत से नहीं। अरे मौत के दिन आगे लेकर रोज रोज क्या मरना, भय ही मौत, रोज रोज डर के मारे मर रहा है आदमी, रोज डर में मर रहा है। चुने हुए की पहचान है, जो चुना हुआ है ना दुनिया में, इस शरीर की हानि से नहीं डरता, उसे डर है आत्मा की हानि का, इसलिए हमेशा अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। शरीर के लिए तो यूं ही प्रभु दे देता है, अगर आप आत्मा के लिए करोगे तो शरीर की चिंता खुद प्रभु करेगा और आप शरीर के लिए मांगते हो। और गलाती में लिखा ना 5 अध्याय में 18 पद से पढ़ोगे, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी है, विरोध करते हैं, शत्रु है। आप शरीर के लिए मांगते हैं, आत्मा छूटता जाता है, आत्मा के लिए मांगो तो आत्मा बलवान होता जाएगा, गुनाह की जिंदगी से बचा रहेगा और शरीर भी परमेश्वर आपका संभाल देगा। क्योंकि बीमारी में लोग किससे संभलते हैं, रोग में मनुष्य किससे संभलता है, किससे? आत्मा। हालेलुया। आप चुने हुए हैं। एक बार फिर 15 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है यदि संसार तुमसे बैर रखता है, 15 का 18 पद, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया, बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम चुने हुए हो, इसीलिए तुम्हारा विरोध होगा अपने परिवार में, घराने में, समाज में, देश में, राज्य में, हर जगह पर आपका विरोध होगा।
और विरोध से पहचानोगे कि आप अलग हो। यही है। तो उससे पहले कि संसार अभी खत्म होगा, उससे पहले कलीसिया उठने वाली है। और कलीसिया के लिए बार बार संदेश यही आ रहा है कि अपने आप को तैयार करो, तैयार करो, विश्वास में मजबूत, आत्मा में मजबूत और प्रेम में मजबूत। कलीसिया में आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत से लोग नहीं आए हैं, आपका प्रेम हर एक किसी के लिए हो, जो हर कोई आपके भाई के रूप में, बहन के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, आप सब उस पिता के हम संतान हैं। इसलिए प्रेम जो कलीसियाई प्रेम है, पिता का जो प्रेम है, वो हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। हालेलुया। और हमें प्राण देने तक विश्वास से रहना है, तभी जीवन का मोड़ मिलेगा। चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर चुने हुओं को जानता है और उन्हें संभालता भी। हमने पढ़ा भी है, वो जानता भी है, उनको संभालता है। और ये पहला यूहन्ना फिर से पढ़ दो, 5 अध्याय का 18 पद को। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्टों से छूने नहीं पाता। किसको? चुने हुए को। किसको? चुने हुए को। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो चुना हुआ है, उसको, उसकी आत्मा को दुष्ट से बचाता है। उसका आत्मा ताकतवर होता है, बलवान हो जाता है। कोई दुष्ट आत्मा से छू नहीं पाता। उस दुष्ट से बचा रखता है, पाप से बचा रखता है, समझौता से बचा रखता है, और वो दुष्ट से छूने नहीं पाता। यही बात है प्रियो। और आगे नीचे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर के हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक परमेश्वर के और दूसरा दुष्ट के। तो अब आप देख लीजिए कि आप किसके हो। दुष्ट के हो तो संसार में लौट जाओगे अपना कुछ पाने के बाद, और अगर परमेश्वर के हो तो प्राण देने तक वापस नहीं लौटोगे। यही पहचान। प्रभु आप सबको आशीष दे।